हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो वैकेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी रिलीज किया गया है। 15 डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी है, राइट फ्रेंड्स। 15 डिफरेंट प्रोफाइल जिसमें कि स्टेनोग्राफर है, फाइनेंस से डिफरेंट डिफरेंट लाइक डिपार्टमेंट वैकेंसी है, इंजीनियर्स के लिए है, एडमिन के लिए है, अकाउंट के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए है, असिस्टेंट के लिए है। इसी तरह 15 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी है। इसलिए जब आप पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है, राइट। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल की जॉब चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जहां की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में वैकेंसी अवेलेबल है, राइट। तो ई एजुकेशन का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं 15 डिफरेंट प्रोफाइल की जो वैकेंसी NIELIT के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा जो है अराउंड 700 के आसपास वैकेंसी है और सभी का जो है सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट। 78,800 किसी की लाखों में सैलरी है, राइट। तो इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करता हूँ, रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिर लाइक इंटरव्यू होगा। तो इसमें जो है किसी में रिटन एग्जामिनेशन होगा, किसी में सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, राइट। तो वो सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट द नोटिफिकेशन क्विकली फ्रेंड्स। और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। सो ये देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वैकेंसी जो है जिसमें कि लाखों में सैलरी है। पैकेज जो है 78,800 से लेके 2,09,200 तक है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है स्टार्टिंग में। फाइनेंशियल कंट्रोलर एक ही वैकेंसी है, राइट। इसमें जो है एक वैकेंसी है जो कि हाईली प्रोफाइल्ड है ए ग्रेड का। बाकी सब में अच्छी खासी वैकेंसी है, राइट। इसमें जो है आप ये मत सोचिएगा एक वैकेंसी अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं तो, राइट फ्रेंड्स। अगर आप गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं तो सबको पता है एक ही गोल्ड मेडल मिलने वाला है, बट आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट। ये नहीं कि एक ही को मिलना है तो हम छोड़ दें। तो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू बी पार्टिसिपेट, तो अप्लाई जरूर कीजिए, राइट। तो इसमें देखिए क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन: CA, ICWA, CS, MBA, SAS, JAO। इन सभी में से किसी एक में जो है डिग्री चाहिए आपको, राइट। और या उसके अलावा 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका सैलरी पैकेज जो है 10,000 से लेके 15,200 तक का जो है ग्रेड पे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ का ग्रेड पे देख सकते हैं आप क्या है, 15,600 से लेकर 39,100 तक का जो है ग्रेड पे। तो ये है। एंड रोपड़ में आपका जॉब लोकेशन होगा जो कि पंजाब में है। 50 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली इसमें, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। बट नंबर ऑफ अप्लीकेंट अगर ज़्यादा आता है देन एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए मिनिमम अगर 8 या 10 आते हैं तो सिर्फ इंटरव्यू होगा। एंड अगर लाइक 20 प्लस हुआ तो रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ नेक्स्ट प्रोफाइल है एडमिनिस्ट्रेटिव कम फाइनेंस ऑफिसर। दो वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे 67,000 से लेके 2,08,700 तक है। इसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है इन एनी डिसिप्लिन, और ग्रेजुएट विथ PG इन डिप्लोमा मैनेजमेंट, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएट के बाद PG डिप्लोमा मैनेजमेंट से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कलकत्ता और औरंगाबाद में जॉब लोकेशन होगा आपका। 50 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसमें भी रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू, बस मोस्ट प्रोबेबली रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें देखिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें तो नेक्स्ट प्रोफाइल है सीनियर फाइनेंस ऑफिसर। इसमें भी एक ही वैकेंसी है। इसमें देखिए आपका जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगा है, और या फिर ग्रेजुएट विथ 6 ईयर एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबल।
तो अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं किया है देन फिर आपका जो है कॉमर्स, अगर आपने बीकॉम किया है प्लस 6 साल का एक्सपीरियंस है देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो हेड क्वार्टर में वैकेंसी इसका है जॉब प्रोफाइल। तो इसमें सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है या फिर लाइक प्रोबेबली है कि इंटरव्यू ही होगा, अदरवाइज सिर्फ जो है आपका इसमें लाइक रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकता है। ये देखिए सैलरी पैकेज है। उसके बाद थोड़ा बड़ा करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एक ही वैकेंसी है। सैलरी पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है CA ICWA विथ मिनिमम 60% मार्क्स, राइट। और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स या MBA इन फाइनेंस 60% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस मांगा है इसमें 2 साल का या फिर 5 साल का, राइट। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और कॉमर्स से किया है या MBA किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, राइट। चेन्नई में जॉब लोकेशन होगा। 40 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसमें भी जो है रिटन एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है या नहीं भी, राइट फ्रेंड्स। बट इसमें इंटरव्यू 100% होगा। नेक्स्ट प्रोफाइल है असिस्टेंट डायरेक्टर, 3 वैकेंसी है। सैलरी पैकेज आप ये देख सकते हैं। और इसमें जो है आपका ग्रेजुएट मांगा है 60% मार्क्स के साथ एंड PG डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल से, HR से या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन से, लॉ लेबर से। इन चारों में से किसी एक में अगर आपने PG किया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, राइट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स, राइट, अगर आपने किया है या उसके अलावा जो है आपने PG किया है इन सभी में या फिर आपने MBA किया है देन यू कैन अप्लाई। उसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएट किया है एंड राइट 60% मार्क्स के साथ। या फिर अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो 5 साल का। अगर आपने MBA किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 40 एज, इसमें इंटरव्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली जो है। अगर नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज़्यादा आता है देन रिटर्न भी हो सकता है। सीनियर अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट्स, तो इसमें देखिए आपका क्या है, इसमें 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी पैकेज है। और आपका जो है इसमें यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा है किसी भी लाइक कॉमर्स से, BCom विथ 60% मार्क्स, राइट। अगर आपने डिप्लोमा किया है फाइनेंस से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉमर्स, राइट, जो है एंड देन फिर MBA फाइनेंस 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है इसमें 2 साल मांगा है। किस केस में, ग्रेजुएट BCom के केस में। अगर आपने लाइक इसमें यहाँ पे B और C के लिए अगर आपने MBA किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो उसके इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इसमें 30 एज होना चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन इसमें सिर्फ होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असिस्टेंट, तो असिस्टेंट क्या है, इसमें 5 ईयर यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास जो है होना चाहिए ग्रेजुएट 60% मार्क्स के साथ। उसके अलावा यहाँ पे जो है कंप्यूटर प्रीफेल, कंप्यूटर में CCC जो है एक सर्टिफिकेशन होता है वो होना चाहिए। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। उसके अलावा जो है यहाँ पे डिजायरेबल है O लेवल सर्टिफिकेट, एक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन होता है O लेवल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। जैसे कि NCC में ABC होता है उसी तरह कंप्यूटर में एक O लेवल सर्टिफिकेट होता है, वो आपका पास होना चाहिए, राइट। 27 एज है। इसमें सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेनोग्राफर क्या है, इसमें 7 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे सैलरी पैकेज 25,500 से लेकर 81,100 तक है, राइट। अब यहाँ पे लाइक ग्रेजुएट कैंडिडेट 60% मार्क्स के साथ और शॉर्ट हैंड स्पीड जो है ये 100 होना चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में 80 होना चाहिए। तो 2 साल का जो है स्टेनोग्राफर का जो है आउट टाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। O लेवल का सर्टिफिकेट इसमें मांगा है। 27 जो है मैक्सिमम एज दिया गया है। इसमें रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट होगा, राइट। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो है, जूनियर असिस्टेंट आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है। और सैलरी पैकेज यहाँ पे देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 तक है। O लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। फर्स्ट क्लास जो है आपका डिग्री होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आना चाहिए। अगर हिंदी आता है टाइपिंग तो हिंदी में आप कर सकते हैं, अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अगर जिनको दोनों आता है तो दैट्स गुड। तो यहाँ पे देखिए 27 वैकेंसी है। रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट T,
तो इसमें देखिए 3 वैकेंसी है और 78,800 से लेके 2,09,200 तक सैलरी पैकेज है। बीटेक मांगा है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इन सभी में से अगर आपने एमएससी, तो इन सभी में से अगर आपने बीटेक या ग्रेजुएट किया है विद 60% मार्क्स, या फिर अगर आपने एम टेक या एमई किया है, राइट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या पीएचडी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विथ, अगर आपने बीटेक किया है तो 8 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने एमटेक किया है 6 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने यहाँ पे पीएचडी किया है तो 4 ईयर का एक्सपीरियंस, राइट। तो सैलरी पैकेज अच्छा है, 40 मैक्सिमम एज है, इसमें इंटरव्यू होगा बट हो सकता है रिटर्न भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट सी, इसमें जो है 67,700 से लेके 2,08,700 तक सैलरी पैकेज है। बीटेक, एमएससी, इन सभी में से यहाँ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें देखिए एमटेक, बीटेक और पीएचडी। एमटेक अगर जिसने बीटेक किया है 4 ईयर का एक्सपीरियंस, एमटेक किया है और 2 ईयर का, और जो पीएचडी किया है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इंटरव्यू सिर्फ होगा बट रिटर्न भी हो सकता है। 45 जो है, 35 जो है मैक्सिमम एज दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ बढ़े तो इसमें देखिए आपका 24 वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, 24 वैकेंसी है और बीटेक मांगा है, या फिर आप 60% मार्क्स के साथ, या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स 60% मार्क्स, एमसीए मांगा है विथ 60% मार्क्स, या फिर आपका यहाँ पे देखिए DOE-ACC-B लेवल, एक तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेशन होता है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर से, राइट। तो इसमें देखिए अगर आपने बीटेक किया है तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने यहाँ पे एमएससी किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे अगर आपने एमसीए किया है या डीओई है तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डिप्लोमा किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसका जो है कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाइक 30 मैक्सिमम एज दिया गया है, एंड देन फिर रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ होगा। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें एक वैकेंसी है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी पैकेज है। 60% मार्क्स जो है लाइब्रेरी साइंस में चाहिए एंड CCC सर्टिफिकेशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस 60% मार्क्स के साथ चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, राइट। 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए और रिटन एग्जामिनेशन जो है इसमें होगा। टेक्निकल असिस्टेंट 7 वैकेंसी है और इसमें जो है आप यहाँ पे देखेंगे 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी पैकेज है। बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ या बीसीए 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा है और इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस जो है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगा है 1 ईयर इन केस ऑफ बैचलर। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट लाइक अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। 27 मैक्सिमम एज दिया गया है और रिटन एग्जामिनेशन इसमें जो है होने वाला है। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2 वैकेंसी है और 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी पैकेज है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बीएससी, बीसीए 60% मार्क्स के साथ मांगा है। ग्रेजुएट जो है अपने अगर आपने ग्रेजुएट किया है लाइक बीटेक और लाइक नॉर्मल, तो उसमें 60% मार्क्स के साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए। थर्ड है आपका, इसमें फर्स्ट क्लास जो है आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में, राइट, 60% मार्क्स के साथ। अगर आपने बीएससी किया है या बीसीए किया है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएट किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें 27 जो है एज मैक्सिमम रखा गया है, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें। तो ये ओवरऑल 15 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल थे। कोई भी कैंडिडेट पैन इंडिया अप्लाई कर सकता है। लाइक वेबसाइट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए वेबसाइट ये रहा, जिसको बोलते हैं www.ccdisablities.nic.in, राइट। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैंडिडेट के लिए। SC PWD वीमेन के लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। 5400 का पे ग्रेड वाले, जो 4600 का पे ग्रेड वाले हैं उनके लिए 300 एंड 600 जो है एप्लीकेशन फ़ी है, राइट फ्रेंड्स। तो पैन इंडिया में एग्जामिनेशन होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए
अगेंस्ट वन वैकेंसी। जहाँ पे वन वैकेंसी है वहाँ पे 8 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जहाँ पे 2 वैकेंसी है वहाँ पे 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जहाँ पे 3 वैकेंसी है वहाँ पे 15 कैंडिडेट को, और जहाँ पे 4 और एबव है तो 4 टाइम ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो ये है आपका ओवरऑल फुल नोटिफिकेशन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, आपको अपडेट होता रहेगा। 19 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का, यहाँ पे देख सकते हैं, और 20 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। सो गुड लक फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।